कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बना सकता है, अपना राजनीतिक दल कैसे बना सकता है? पहली बात तो कई लोग सवाल पूछते हैं क्या सर कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बना सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत सारी पार्टी हो जाएंगी। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी पार्टियां हैं और होनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए किसी मुद्दे पर कोई पॉलिटिकल पार्टी वर्तमान में काम नहीं कर रही, तो क्या उस मुद्दे को छोड़ दिया जाए? किसी दूसरे को लगता है तो उस पर पार्टी बनाई जाए। और भारत का संविधान सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी इच्छा से संघ बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरह से एनजीओ की तरह ही काम करती हैं। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल काम करती हैं, बस। तो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रजिस्टर्ड करा सकता है। चुनाव लड़ने के लिए जब वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कराएगी उसका नाम पार्टी रखा जाएगा। और बहुत सिंपल है, वही रूल्स हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जो एक उम्मीदवार बनने के लिए, कि भाई वो नागरिक होना चाहिए, वोटर होना जरूरी है उसका, वो पागल ना हो, वो दिवालिया ना हो, उसके ऊपर कोई ऐसा क्रिमिनल केस ना चल रहा हो, अगर चल रहा है तो उसे कोर्ट से सजा ना हुई हो, सजा हो गई हो तो 2 साल से ज़्यादा की सजा ना मिली हो, सजा हो गई हो 2 साल ज़्यादा की भी तो सजा को कंप्लीट हुए 6 साल से ज़्यादा हो जाने चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, अपनी पार्टी संगठन बना सकता है। अब सवाल उठता है बनाएगा कैसे, शुरुआत कैसे करनी है, कहां से काम किया जाए? सबसे पहला काम या सबसे जरूरी काम होता है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो लोग आपके भरोसेमंद हैं, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के भरोसेमंद हैं, जिन पर आपको भरोसा है, उन्हें लेकर, उन्हें साथ लेकर के आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी बना सकते हैं, और उन्हें ही लेकर बनानी चाहिए। यदि आपने शुरुआत में ही ऐसे लोग रख लिए जिन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं और जिन पर आपको ट्रस्ट नहीं है, कल को हो सकता है पार्टी बन ही ना पाए, और अगर बन भी गई तो हो सकता है ये लोग आपके खिलाफ काम करने लगे, अपनी आपकी पार्टी को ले जाने का काम, कब्जा करने का काम, या उसमें गलत काम करने का काम करें, और फिर आप उन्हें रोक भी ना पाए। क्योंकि शुरुआत के जो सदस्य हैं, लगभग 100 सदस्य मांगता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन 120, 130, 150 सदस्य रखने चाहिए, और उनके भी कुछ गुण होने चाहिए। जब भी आप पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराएंगे तो बता देंगे कैसे चुनना है। मान लीजिए आपके खास 1000 लोग हैं, अब 1000 के 1000 का नाम नहीं भेजा जाएगा उनमें, और अगर भेजना भी है तो किसको क्या पद देना है, किसको पद देना, किसको पद नहीं देना, कौन हमारे फाउंडर मेंबर कहलाएंगे, कौन हमारे फाउंडर मेंबर नहीं कहलाएंगे, वो एक जब पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसमें लिखा जा सकता है। और हर व्यक्ति जो पार्टी का बनाने वाला है वो फाउंडर मेंबर नहीं होता है। फाउंडर मेंबर डिसाइड किए जाते हैं किनको फाउंडर मेंबर कहा जाएगा, किनको फाउंडर मेंबर नहीं कहा जाएगा। उसके बाद पार्टी का, जैसे मैंने कहा, संविधान होना चाहिए। आप पार्टी बना रहे हैं, ठीक है, पार्टी क्यों बना रहे हैं, और पार्टी का संविधान क्या है? जैसे देश का संविधान है, अगर बायलॉज स्ट्रॉन्ग बना लिए गए तो कल को पार्टी में कोई व्यक्ति गलत आ भी गया तो गलत कर नहीं पाएगा, और यदि कोई गलत कर रहा होगा तो उसे निकालने का रास्ता आसान होगा। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। किसी एडवोकेट के पास जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराते हैं, वो कहते हैं भाई 4 संविधान इनमें से देख लो, अच्छा उनमें से कोई एक पसंद आ गया, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करा, हो गया काम। नहीं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखिए, आपका मुद्दा क्या है, आप काम कैसे करने वाले हैं, आपका टारगेट क्या है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड होती हैं, तो राष्ट्रीय स्तर के संगठन को मजबूत बनाने के लिए उसमें कुछ अधिकार ऐसे रखिए। यदि आपको लग रहा है भले ही राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड होगा लेकिन हम स्टेट लेवल पर काम करेंगे, तो स्टेट लेवल पर कुछ अधिकार ऐसे रखिए जहां पर मजबूती हो और वहां पर कोई उन अधिकारों को कर्टेल ना कर पाए, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बने उनके पास कोई एडिशनल पावर होनी चाहिए। वो कब देनी है, कैसे देनी है, क्या क्या दी जा सकती है, संविधान में जो लिखे हैं वो तो नॉर्मल है, उसके अलावा क्या क्या एड ऑन किया जा सकता है वो जब आप बैठेंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे। उसमें आप अगर कहते हैं मैं खुद करा लूंगा तो करा लीजिए, लेकिन उसमें 6 महीने, साल भर, 1.5 साल लग जाता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है। हम लोग क्या है, क्योंकि हमारे पास लीगल टीम है, एक्सपर्ट्स हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं वो जो काम 1 साल में होना है वो 6 महीने में हो जाए। बट मिनिमम अभी इलेक्शन कमीशन 6-8 महीने लेने लग गया है, क्योंकि ज़्यादा इंक्वायरी होने लगी है। और जो ये 100, 120, 30 जो भी नाम भेजे जाएंगे, ये मान करके चलिए सबकी इंक्वायरी हो सकती है, और ना केवल इंक्वायरी हो सकती है, यदि इलेक्शन कमीशन को लगेगा कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो इन 100 के 100 को बुलाया भी जा सकता है दिल्ली में। तो वो व्यवस्था रखनी पड़ेगी। इनके सबके एफिडेविट जाएंगे, स्टैम्प पेपर पे लिख करके जाएंगे, उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट दे दिया जाएगा। उस फॉर्मेट के आधार पर वो अपना शपथ पत्र देंगे, और शपथ पत्र के आधार पर उनकी जानकारी आगे भेजी जाएगी। एक मोटी लगभग 400-500 पेज की फाइल बनेगी भाई, जिसमें पार्टी का संविधान भी होगा, सभी लोगों के 2-2, 3-3 पेज के एफिडेविट भी होंगे। जो पदाधिकारी होंगे उनकी और ज्यादा जानकारी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एफिडेविट लगा दिया, पदाधिकारी एफिडेविट तो होगा ही होगा, एफिडेविट के अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां उनकी चाहिए होंगी, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में, उनकी एसेट्स लायबिलिटीज के हिसाब से, उनका इनकम टैक्स की पूरी जानकारी, ज्यादा से ज्यादा डिटेल इलेक्शन कमीशन मांगता है। वो सारा आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, कैसे कैसे, कब कब, क्या क्या जानकारी चाहिए। और उसका प्रोसेस क्या है, जब आपने फाइल लगा दी
तो आपको फाइल आपकी इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करते ही आपको एक लेटर आ जाता है। जैसे ही फाइल एक्सेप्ट की, इसका मतलब आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया। और जब जिस दिन से आपने फाइल भेज करके आपने मीटिंग करके दिखा दी, मान लीजिए वो दिन आपकी पार्टी का फाउंडर डे हो गया। अब काम चलता रहेगा इस पर लगातार। पहला स्टेप क्या होगा, इलेक्शन कमीशन आपकी फाइल को देखेगा, जांचेगा, लेटर भेजेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन आया तो लेटर भेजेगा, कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, कोई और चीज है, क्योंकि 30 दिन का समय होता है आपके पास डॉक्यूमेंट को पूरा करने का। जिस डेट से आपने पार्टी फॉर्मेशन दिखाई है और उसके 30 दिन के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन में देने हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को अगर लगता है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या ऑब्जेक्शन आप फुलफिल कर देते हैं, तो आपका पार्टी का नाम अप्रूव हो जाता है। एक बार नाम अप्रूव हो गया तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और नाम में भी आप अपनी 2-3 ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टी से मिलते जुलते नाम ना हो। नाम कोई ऐसे ना हो जो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर भेदभाव करते हुए नाम दिखें, क्योंकि हम सबको जब पार्टी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो लिखना पड़ता है कि मैं संविधान के दिए हुए जो भी प्रावधान है सबका पालन करूंगा, मैं किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करूंगा। भले ही कई लोग कहेंगे कि कई पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, कई पार्टियां धर्म के आधार पर काम कर रही हैं, जाति के आधार पर कर रही हैं, ठीक है, लेकिन लिख करके नहीं दे सकती हैं, अपने संविधान में नहीं लिख सकती। कोई भी पार्टी उनका संविधान कहेगा हम गांधीयन विचारों पर चलेंगे, हम गांधीवाद को आगे बढ़ाएंगे, भले वो गांधीवाद को बिल्कुल ना मानते हो, गांधी के अपोजिट काम करते हो, वो अलग बात है। कथनी और करनी का अंतर हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको वो सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में लिखनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपके पास, ताकि इलेक्शन कमीशन के पास जानकारी रहे। अब नाम अप्रूव हो गया। जब एक बार पार्टी का नाम अप्रूव हो जाता है, उसके बाद अगला स्टेप होता है इंक्वायरी का, जिसमें इलेक्शन कमीशन चाहे तो टेलीफोनिक इंक्वायरी करा सकता है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो फिजिकल इंक्वायरी करा सकता है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो सारे मेंबर्स की इंक्वायरी करा सकता है। ये लोग कहते हैं ना साहब मैं खुद ही पार्टी रजिस्टर करा लूंगा, अब उनकी पार्टी फंस कैसे जाती है। इलेक्शन कमीशन एक एक मेंबर की इंक्वायरी पर डाल देता है। अब मान लीजिए आपने 120-130 मेंबर दिए, कई 150 भी देते हैं क्योंकि देने पड़ते हैं ज्यादा। अब 150 मेंबर की वेरिफिकेशन होगी, और हर एक की वेरिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह होगी, कई जगह पर एक ही व्यक्ति होगा। एक ही राज्य में 10 लोग हैं तो 10 के यहाँ एक ही टीम जाएगी। कई अलग अलग राज्य के लोग हैं तो वहाँ के राज्य के पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी फाइल, फिर नीचे डिपार्टमेंट में जाएगी, और फिर वहाँ इंक्वायरी होगी, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर वो रिपोर्ट स्टेट में आएगी, स्टेट से रिपोर्ट बन करके फिर दिल्ली में आएगी। तो इसमें एक लंबा प्रोसेस लगता है, समय लगता है। इसीलिए हम लोग जो क्योंकि हमारे लीगल ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो लगातार यही काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी हमारे लोग हैं जो हमें रेगुलरली फीडबैक फॉलोअप देते रहते हैं, लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है। बट ये सच है, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो सबकी इंक्वायरी करा सकता है, रैंडम इंक्वायरी करा सकता है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो सबको बुला भी सकता है। तो इस चक्कर में मत फंस जाना कि पता चला नकली नाम डाल दिया और इलेक्शन कमीशन ने बुलाया और बंदे अवेलेबल नहीं है, फिर खर्चा भी आएगा भाई। मोटा मोटी अगर हम लोग काम करते हैं, और या आप खुद भी करेंगे, तो लोगों को लाने का, ले जाने का, दिल्ली अगर 2 बार भी बुला लिया तो लाखों रुपए खर्चा है। मोटा मोटा 4-5 लाख रुपए खर्च हो ही जाता है अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी बढ़िया तरीके से रजिस्टर करानी है। संविधान बनाने के लिए अगर कॉपी पेस्ट करना है तो वो कहीं से मिल जाएगा, लेकिन अगर बढ़िया संविधान बनाना है तो 50-60 हज़ार रुपये तो वहीं चले जाते हैं। फिर उसमें बायलॉज बनाने, फिर वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या पदाधिकारी हैं उनको इतना मजबूत करना कि उनको कोई हिला ना पाए, वो सबके बारे में काम करना पड़ता है। तो उसमें लीगल खर्चे आते हैं, समय भी लगता है। लेकिन एक बार नाम अप्रूव हो गया, उसके बाद इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन आया तो सेकेंड स्टेज पर ऑब्जेक्शन को भी क्लियर करना पड़ता है। अखबार में भी दिया जाता है, आप भी देंगे, और इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर भी डालेगा कि स्वयं सो पार्टी आई है, इस नाम से आई है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, इन पदाधिकारियों से ऑब्जेक्शन है, तो वो आकर के क्लेम कर सकते हैं। तो वो लोग पहुंचेंगे, आप अखबार में देंगे, वो लोग पहुंचेंगे, कंप्लेंट आएगी तो उनका जवाब देना पड़ेगा, इसमें भी समय लगता है। अगर मान लीजिए कोई कंप्लेंट नहीं आई, सब नॉर्मल रहा, स्मूथ रहा, तो भी 2-3 महीने का समय इसमें चला जाता है। उसके बाद जाकर के आपकी फाइनल हियरिंग होती है, और फाइनल हियरिंग में भी अगेन 2-3 महीने लग जाते हैं। तो मोटा मोटा मैंने बताया 6 महीने से 8 महीने का मिनिमम प्रोसेसर है। साल भर भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई पार्टियां जो 2-2, 3-3 साल से हैं पाइपलाइन में। ये तो प्रोसेसर है पार्टी को रजिस्टर करना मोटा मोटा। इसमें और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, फर्दर कैटेगरीज हैं, जैसे संगठन का मेंबरशिप कैसा रहेगा, मेंबरशिप करनी है कब करनी है, कैसे करनी है, मेंबरशिप के बायलॉज क्या होंगे, अगर कोई मेंबर बन जाता है तो उसके अधिकार क्या होंगे, उनको कहाँ कर्टेल किया जा सकता है, पदाधिकारी नीचे जो बनाए जाएंगे वो कैसे बनेंगे, इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, कितने इलेक्टेड कितने नॉमिनेटेड हो सकते हैं, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, उन सब के बारे में विस्तार से संविधान में लिखा जाएगा, और हमारी सहूलियत के हिसाब से लिखा जाएगा। वो आपकी फायदे के लिए संविधान, ताकि कल को कोई ऑब्जेक्शन ना कर पाए, लेकिन कॉपी पेस्ट ना किया जाए।
मैं सभी से रिकमेंड करता हूं अपनी पार्टी का एक नया संविधान बनवाएं, कॉपी पेस्ट ना करें। थोड़े से पैसे के चक्कर में कल बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर मत कहना कि मेरी पार्टी चली गई। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, दूसरे लोग इसलिए कब्जा कर पाए क्योंकि पार्टी के संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा था, और कई लोगों को तो संविधान ही नहीं पढ़ा था, या संविधान में जो अधिकार दिए गए थे उनके बारे में नहीं पता था। जब पता चला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, कि हमारी पार्टी, हम सोचते थे हमारी है, पार्टी तो हमारी रही नहीं। तो ऐसा ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। उसमें अगर मेरी मदद चाहिए तो मैंने बताया, हमें और भी बहुत लोग हैं, हमारी टीम यही काम करती है प्रोफेशनली, तो हमसे संपर्क कर सकती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। 2-4-5 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे बात कर लिए, मैं गाइड कर दूंगा, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी, पूरा प्रोसेसर बता देंगे, और 1 to 1 बैठ करके स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। ये समझ लीजिए, पार्टी बनाना मतलब एक बड़ा घर बनाना है, एक महल बनाना है। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी बिल्डिंग मजबूत बनने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर नींव ही खोखली कर दी, नींव कमज़ोर कर दी, तो बिल्डिंग मजबूत नहीं बन पाएगी साहब। ये बात सब समझते हैं, ये एग्जाम्पल सब समझते हैं। ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है 1 साल का लगभग, ये नींव है पार्टी की। इसको मजबूत बनाना है, इसमें पैसे का, बाकी जो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसको मजबूत कर लेंगे तो आज नहीं तो कल एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, आज नहीं तो कल ये पार्टी सक्सेसफुल हो जाएगी। वरना पार्टियां रजिस्टर्ड तो हो जाती हैं, लेकिन वो चल नहीं पाती हैं। चलने के बाद बहुत दिक्कतें आती हैं, और बाद में चीज़ों को ठीक करने के ज़्यादा ऑप्शन भी